आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/8। जैसा कि हम जानते हैं 3/8 को हम लिख सकते हैं 1 3/8 को हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 3। एक ही बात है। अब 1/8 जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज के अंदर वैल्यू हमें पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराया है। तो ये होता है हमारा 12:1/2%, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 12:1/2 को मैं लिख सकता हूँ ना, 12 प्लस 1/2 और इंटू क्या चल रहा है, इंटू चल रहा है मेरा 3 के साथ में। ठीक है, ये 3 जो है ये 12 के साथ भी इंटू होगा और ये 3 1/2 के साथ भी इंटू होगा। तो सिंपली बन जाएगा ये 12 3 जार 36 प्लस 3/2। अब 3/2 को क्या लिखा जा सकता है, 3/2 को लिखा जा सकता है 1:1/2। ये 1 अगले वाले टर्म में जाके ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 37 प्लस 1/2। ये फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं कह सकता हूँ 3/8 फ्रैक्शन में किसके इक्वल होगा, परसेंटेज के। इट विल बी इक्वल टू 37:1/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 5/6। सो सिंपली 5/6 को क्या लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ 5/6 को 1/6 इंटू 5। नाउ 1/6 का फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 16:2/3, राइट। लाइक 1/6 फ्रैक्शन में परसेंटेज के कितने इक्वल होता है, 16:2/3 के इक्वल होता है, राइट। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि कौन किसके इक्वल होता है, लाइक फ्रैक्शन कितने परसेंट के इक्वल होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो आइए देखते हैं। अभी हमारे पास क्या है, 16 प्लस 2/3 इंटू 5। ये जो 5 है ये 16 से भी इंटू होगा, ये जो 5 है 2/3 से भी इंटू होगा। सो सिंपली वी हैव 16 को 5 से इंटू करने के बाद हमारे पास आता है 80, राइट। और 2/3 से अगर 5 को इंटू करेंगे सो वी विल हैव 5 2 ज़ार 10/3, राइट। तो इसको भी किया जा सकता है, तो सिंपली वी विल से 80 प्लस 3 3 ज़ार 9। तो सिंपली वी विल से 3:1/3। बेसिकली 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 को हम 3:1/3 लिख सकते हैं, राइट। कैसे मैं लिख पा रहा हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, सो 10 की को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 गया 1। सो सिंपली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये लिखा जाएगा 3:1/3। तो इस तरह से ये 10/3 को 3:1/3 लिखा गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, राइट। नाउ ये जो 3 है ये फ्रंट में जाके ऐड हो जाएगा 80 के साथ में। तो फाइनल आंसर इज 80 प्लस 1/3 एंड वी विल से 80:1/3 is our final answer of this question. I hope you like the video, and if you like the video, press the bell icon and subscribe my YouTube channel. Thank you. आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। कहता है क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 2/3। तो जैसा कि हम जानते हैं 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2, करेक्ट। नाउ 1/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में करते हैं, तो ये हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है कि 1/3 परसेंटेज में कितना होता है, 33:1/3। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। 1 मीन्स 1/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कर रहे हैं तो इंटू करेंगे 100 से, राइट। तो 100/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ार 9 माइनस 1, 10 ऊपर से नीचे आया ये 0, तो ये हो गया 10, 3 3 ज़ार 9 माइनस 1। तो सिंपली हम इसको किस तरह से लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये बन गया ना हमारा 33:1/3, करेक्ट। तो 1/3 बेसिकली वापस आते हैं, 1/3 इज इक्वल टू 33:1/3%, राइट। तो हमने क्या करेंगे, 33 प्लस 1/3 इंटू किसके साथ करना था, 2 के साथ में। तो ये जो 2 है ये 33 से भी इंटू होगा, ये 2 1/3 से भी इंटू होगा। तो 33 इंटू 2 कितना होता है हमारा 66 प्लस 2/3। तो फाइनल आंसर इज 66:2/3 is our final answer for this question. I hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel. आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 4/7। तो जैसा कि हमें पता है 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 4, करेक्ट। नाउ 1/7 फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है हमारा 14:2/7%, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने किया हुआ है इसको कन्वर्ट, राइट। सो सिंपली वी हैव 14 प्लस 2/7 इंटू किससे करना है इसको, 4 से। नाउ ये जो 4 है ये किससे इंटू होगा, ये 14 से भी इंटू होगा, यही 4 2/7 से भी इंटू होगा, राइट। तो चौथा की टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 56 प्लस 4 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8/7। नाउ सिंपली 8 को 7 से तो डिवाइड हो सकता है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा 56 प्लस 1:1/7, राइट। ये जो 1 है ये किस में जाके ऐड हो जाएगा, 56 में जाके ऐड हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 57 प्लस
1/7 and it can be considered as 57/1/7%. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। इफ कहता है हमें फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 7/12, राइट? तो सिंपली जैसा कि हम करते आए हैं, 7/12 को हम लिख सकते हैं 1/12 इंटू 7, राइट? अब 1/12 की जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होता है? वो हमारा इक्वल होता है, लाइक 1/12 जो फ्रैक्शन में है वो इक्वल होता है हमारे 8:1/3% के। ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं कन्वर्जन्स, राइट? तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 8 प्लस 1/3 इंटू किससे करना है? 7 से इंटू करना है। ये 7 8 से भी इंटू होगा, ये 7 1/3 से भी इंटू होगा, करेक्ट? तो 8 को 7 से इंटू करने पे कितना निकल के आता है हमारा? 56 प्लस 7/3। अब 7 तो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, तो कितने पे डिवाइड होगा ये डिवाइड होगा हमारा 2:1/3। 3 की टेबल पढ़ेंगे ना 2 तक, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, करेक्ट? तो ये जो 2 है ये फ्रंट में जाके 56 के साथ इंटू होगा, प्लस होगा, एंड फाइनल आंसर वुड बी 58:1/3। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।